कि बीच चौराहे में अपराधियों को पकड़ करके, बलात्कारियों को पकड़ करके ऐसा सजा दीजिए कि उसकी रूह कांप जाए, कि किसी महिला के ऊपर नजर न उठा के ताक सके। ऐसा होना चाहिए। और वैसे भाजपा की जो महिलाएं जो घुसी हुई है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि बैठ के पता नहीं कैसे आंख में आंख मिला करके महिलाओं को जाके वोट मांगती है। सब शर्म आना चाहिए ऐसे महिलाओं को। भाजपा तो वॉशिंग मशीन बन गई है। वहाँ जहाँ बलात्कारी ढूंढना है, चोर ढूंढना है, गुंडा ढूंढना है, बदमाश ढूंढना है, कोई भी चीज ढूंढना है, तो भाजपा में घुसो। भाजपा में सब मिलेंगे, लाइन से मिलेंगे, डायरी में लिख लिख करके रखा जा रहा है। जाता है कि गुंडों वाली पार्टी आपके पीछे वाली पार्टी। अरे भैया पूरा 100 में 100 गुंडे वाली पार्टी भाजपा की पार्टी, तुमको क्या पता है? जिसके गाड़ी पार्टी वही है, जिसके गाड़ी में लगा सपा का झंडा समझ लो, उसके अंदर बैठा है गुंडा। अरे भैया सुनो, जहाँ देखे भाजपा है वहाँ बिटिया घबराई। तुम सुनो, जहाँ देखे भाजपा है वहाँ बिटिया घबराई। भाजपा के देखो खुद जो निकल करके देखो कैसे गुंडे देख ही रहे हो। आज तक बेटी का मेरिट में बताइए, कुछ को पता भी नहीं चला लड़की के लेकर के कहाँ गए सब। अरे शर्म आनी चाहिए, उसको आग लगा देना चाहिए। वहाँ पर जिसको पता चला उसके घर में जाकर के आग लगा देना चाहिए। कोई बेटी को बताइए कहाँ लेकर के छुपा के रखा हुआ है। वहाँ शासन प्रशासन क्यों रोक रही है? क्योंकि उनको फोन जाता है हाईकमान से कि ये करने देना। मतलब अभी तक वहाँ के विधायक अभी धरना पर बैठे हुए थे। अतुल प्रधान आज जा रहे थे, उनको रोक लिया गया रास्ते में। क्यों रोक लिए गए? क्यों रोक लिए गए? माहौल खराब हुआ। अरे माहौल खराब का हो रहा है, बताइए रोक क्यों लिए थे? क्यों डर गई? क्यों सरकार डर रही है? क्यों डर रही है? जब जीरो टॉलरेंस की बातें करते थे तो क्यों डर रही है सरकार को? अपराधी बलात्कारियों का साथ देने के लिए डर रही है। अपराधी बलात्कारियों का साथ तो जो है कि मुख्यमंत्री दे रहे हैं। अगर महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होता है, अगर इस तरह घटना होती है, तो हम तो कहते हैं कि बीच चौराहे में अपराधियों को पकड़ करके, बलात्कारियों को पकड़ करके ऐसा सजा दीजिए कि उसकी रूह कांप जाए, कि किसी महिला के ऊपर नजर न उठा के ताक सके। ऐसा होना चाहिए। और वैसे भाजपा की जो महिलाएं जो घुसी हुई है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि बैठ के पता नहीं कैसे आंख में आंख मिला करके महिलाओं को जाके वोट मांगती है। सब शर्म आना चाहिए ऐसे महिलाओं को। मैं भी एक महिला हूँ। अगर मेरे ही पार्टी में अगर कोई इस तरह अपराध करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। ना सोच लीजिए, पार्टी से बगावत कर जाएंगे। क्यों नहीं कर जाएंगे भाई? अपराधी तो अपराधी होता है। किसी भी बहन बेटी हो, किसी का कोई चीर हड़बड़ कर लेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाता हूँ, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये मिला दूंगा। बस खाली मुस्लिम दिखाई देता है, बस मुस्लिम दिखाई देता है, यादव दिखाई देता है, और भी पीढ़ी के दिखाई देते हैं। और जो अपराध जो आया दिन कर रहे हैं वो उनके आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई बहन बेटे को छेड़ेगा, अगले चौराहे पर यमराज दबोच लिया जाएगा। मेरठ में 3 दिन से बेटी लापता है, अभी पुलिस खोज नहीं पाई है। ये तो बहुत समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री साहब कहे थे कि अगर बीच चौराहे में अगर कोई मिलता है तो उसको जो इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी अगर कोई अपराधी मिल जाता है तो। अरे माननीय मुख्यमंत्री साहब, इनके जरिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपका बुलडोजर, आपका प्रशासन, आपका कानून कहाँ चला गया है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि बैठे कुर्सी पर। उत्तर प्रदेश का इतना ये हाल हुआ है कि 3 दिन से ना कई दिन से बेटी लापता, उसका पता भी नहीं चल रहा है। उसकी माँ का जो अपराध बताइए कि उसका हत्या कर दिया गया है। आप बताइए कि वहाँ पर पकड़ने का भी काम नहीं करवाए। अभी दूसरा कोई जाति रहता है तुरंत पकड़ने का काम करता है, घर गिराने का काम करते हैं। आप लोगों को बस खाली शर्म आनी चाहिए जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। अगर कोई बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखेगा या कोई छेड़खानी करेगा तो एक चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएगा, अगले चौराहे पर यानी यमराज दबोच लेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस दबोच लेगी। मेरठ की घटना आपको लोगों ने को देखा होगा कि मेरठ में एक दलित बेटी की कजाबारण होता है तो उसकी माँ बीच बचाव में आती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और बेटी को उठा लिया जाता है। 3 दिनों की घटना हो गई, अभी तक बेटी को उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज नहीं पाई है। और देश के गृह मंत्री जी कहते थे कि यूपी में बेटियां रात को 12 बजे गहने पहनकर बाहर निकल सकती हैं। ये घटना पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि बेटी की सुरक्षा आखिर कौन कर पाएगा। ये सवाल लगातार लोगों के मन में है कि मेरठ की घटना पर आपका क्या विचार कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मेरठ में जो घटना घटी है वैसा जघन्य अपराध जो कर रहा है वो तो स्वजातीय है मुख्यमंत्री साहब के। अब बहुत बड़े बड़े दावा ठोकते हैं। एक तो पहले जो है कि झूठ बोलने वाले लोग पार्टी जो बन गई है भाजपा की, तो ये जो है चाहे चौराहा हो, चाहे गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ तो ठीक है, मगर बताइए कि प्रशासन जो अंधा कानून जो बोला जाता है वो भी बहुत ज्यादा झूठे निकल गए इनके सरकार में। क्योंकि उन्हीं के कहने पर भी वो सरकार के वहाँ पर भी किसी को न्याय नहीं मिल रहा। जो मेरठ में हुआ है, आज बताइए कि कहाँ चला गया उनका बुलडोजर? उनके स्वजाती हैं। अब आंख बंद करके बगल में बैठे हुए थे, आंख बंद करके देख रहे थे। एक कानपुर का मौरिया है, बताइए
उनका सो जाती है बताइए था। जो डिप्टी सीएम है उनकी भी जबान में ताला लग गया है और माननीय मुख्यमंत्री साहब का जबान में ताला लग गया है। एक बार भी आवाज नहीं आ रही है कि महिला कहाँ सुरक्षित है। बेटियां तक चाहे 13 साल की हो, चाहे 6 साल की हो, चाहे 12 साल की हो, और चाहे 20 साल की हो, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे बच्चियां हो, कोई सुरक्षित नहीं है इनके सरकार में। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई बहन बेटे को छेड़ेगा या अगले चौराहे पर यमराज दबोच लिया जाएगा। मेरठ में 3 दिन से बेटी लापता है, अभी पुलिस खोज नहीं पाई है। ये तो बहुत समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री साहब कहे थे कि अगर बीच चौराहे में अगर कोई मिलता है तो उसको जो इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी अगर कोई अपराधी मिल जाता है तो। अरे माननीय मुख्यमंत्री साहब, इनके जरिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपका बुलडोजर, आपका प्रशासन, आपका कानून कहाँ चला गया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि बैठे हुए कुर्सी पर उत्तर प्रदेश का इतना ये हाल हुआ है कि 3 दिन से ना कई दिन से बेटी लापता, उसका पता भी नहीं चल रहा है। उसकी मां का जो अपराध बताइए कि उसका हत्या कर दिया गया है। आप बताइए कि वहां पर पकड़ने का भी काम नहीं करवाए। अब दूसरा कोई जाति रहता है तुरंत पकड़ने का काम करता है, घर गिराने का काम करते हैं। आप लोगों को बस कहीं शर्म आनी चाहिए जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिसने ये कांड किया है वो पारस राजपूत है। लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की सुजाति के लोगों ने इस प्रकार कांड किया। अगर पीडीए समाज का कोई अगर इस तरह की चीजें करता तो इतने खन बुलडोजर चल जाता सबसे बड़ी और बात छानबीन चलती रहती, जांच का विषय बाद में बढ़ता सबसे बड़ी बात यह है कि सो जाती है कि मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अपराधी तो अपराधी होता है, किसी भी जात का अपराधी हो। अपराधी को उन्होंने कहा था कि मैं अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाता हूँ, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये मिला दूंगा। बस खाली मुस्लिम दिखाई देता है, बस मुस्लिम दिखाई देता है, यादव दिखाई देता है और भी पीडीए के दिखाई देता है। और जो अपराध जो आया दिन कर रहे हैं वो उनके आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाओं को उठा के कानपुर में बताया कि एक बिटिया के साथ रेप करके उसके दरवाजे छोड़े गए, सामूहिक होता बलात्कार उसके साथ हुआ। अरे क्या है बताइए कि क्या इनका क्या है मनसा, क्या चल रहा है। हम तो कहते हैं कि एक बार मेरे सामने डिबेट तो कर ले माननीय मुख्यमंत्री साहब। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप मुझसे सामना करके डिबेट कर लीजिए, तब हम आपको जो आंसर देंगे कि महिलाओं के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है और क्या सोचते हैं। 1 हफ्ते के अंदर 3 बेटियों के साथ गलत कांड हो चुका है। चाहे आप कानपुर, अयोध्या में एक मुस्लिम लड़की शायद थी और उसके बाद मेरठ में बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। और आरोप लगाया जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं सुरक्षा नहीं पा पाएंगी। अब बीजेपी की सरकार में 1 हफ्ते के अंदर 3 बेटियों के साथ इससे कांड हो चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात हो ये नहीं है कि बस खाली मेरठ है, कानपुर है, चाहे अयोध्या हो, चाहे सीतापुर हो, और चाहे कहीं भी हो, हाथरस हो, चाहे कहीं भी आप बताए उत्तर प्रदेश 75 जिला देख रहे हैं, कहीं पर भी बेटियों का अगर कोई बेटी के साथ घटना भी घट जा रही है तो उसको प्रशासन छुपाने का काम कर रहा है और उनका FIR दर्ज नहीं हो रहा। अगर महिला कोई भी जा रही है, अभी देखिए अभी कल ही का वीडियो वायरल हो रहा है, कल का वीडियो हो रहा है कि पता नहीं कैसे उसका जो लीक हो गया है, जो कि महिला तो महिला प्रशासन में मारती हैं, मगर ये है कि पुरुष भी उसका कपड़ा निकाल करके मार रहा है। अब बताइए ये कहाँ से लिखा हुआ, किस संविधान में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि आप इस तरह जघन्य अपराध करिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी पास होती दिख रही कि फेल होती दिख रही है? अरे 0-0 1 नंबर के बाद पूरा 0 है, 0-0 समझ लीजिए। इस बार जो है उनको सारी गांव की महिला कह रही है क्या कि पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब जो पैसा बांट करके वोट खरीदने का काम करते थे, अब वो वोट पैसा दे करके भी वोट नहीं पाएंगे। सबको पता चल गया है कि जहाँ अपराध हो रहा, महिलाओं के प्रति जो संवेदनशील जो हिल बतियाते थे उनका सारा फ्लॉप हो चुका है। और अभी फीता काटने के खाली काम कर रहे हैं, बस खाली भौकाल मार रहे हैं। जो गोरखपुर में स्पेन दिखा रहे थे उनका भी सब फेल हो गया है। वहां पर भी चाहे कौन 75 जिला में किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश के लीजिए महिलाओं का आया दिन घटना हो रहा है, चाहे कोई बच्ची हो। अच्छा अरे जो कहते थे कि रात में निकल करके देखो, बताए जो शौच करने के लिए जो कहते थे कि मैं इतना करोड़ रुपया शौचालय में लगा दिया, बताए कहाँ उनका शौचालय के गया, पूरा दिन हिसाब किताब करके दे वो कि कहाँ गया उनका शौचालय। हाँ कि महिलाएं हमारी बहन बेटियां बाहर निकल कर जा रही है, कितना वो लिख करके दिए हैं, कितना घर घर कहाँ शौचालय बना हुआ है। अरे जिसका बना भी है उसका भी जो ना समझ लीजिए कि वो कैसे करा रहा है बेचारा, 12,000 में शौचालय बनता है। अब बेवकूफ उसको बनाना छोड़ दीजिए माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी। इस तरह की जो घटना सामने घट रही है, लेकिन बीजेपी की तमाम सारी महिला सांसद है, महिला विधायक सांसद है या विधायक महिला है, वो इस तरह की चीजें सामने क्यों नहीं आती कि वो वही महिला है,
महिलाओं को आकर बोलना चाहिए, घटना भी किसी के साथ हुई हो। देखिए, हमारा सिद्धांत यह है कि किसी भी पार्टी की महिला रहे, अगर महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होता है, अगर इस तरह घटना होती है, तो हम तो कहते हैं कि बीच चौराहे में अपराधियों को पकड़ करके, बलात्कारियों को पकड़ करके ऐसा सजा दीजिए कि उसकी रूह कांप जाए, कि किसी महिला के ऊपर नजर न उठा के ताक सके। ऐसा होना चाहिए। और वैसे भाजपा की जो महिलाएं जो घुसी हुई है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि बैठ के पता नहीं कैसे आंख में आंख मिला करके महिलाओं का जाके वोट मांगती है। सब शर्म आना चाहिए ऐसे महिलाओं को। मैं भी एक महिला हूँ, अगर मेरे ही पार्टी में अगर कोई इस तरह अपराध करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगी ना। सोच लीजिए, पार्टी से बगावत कर जाएंगे। क्यों नहीं कर जाएंगे भाई? अपराधी तो अपराधी होता है। किसी भी बहन बेटी हो, किसी का कोई चीर हड़बड़ कर लेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो पार्टी अगर बाहर आप निकल तब क्या करेंगे? क्या कर निकाल देंगे? तो क्या निकाल पार्टी देंगे? के अगर अपने हमारे पार्टी, सुनिए पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं किसी को कहते हैं कि तुम जाओ बलात्कार के आओ तो हम तुमको टिकट दे दे। अब भाजपा तो वॉशिंग मशीन बन गई है। वहाँ जहाँ बलात्कारी ढूंढना है, चोर ढूंढना है, गुंडा ढूंढना है, बदमाश ढूंढना है, कोई भी चीज ढूंढना है, भाजपा में घुसो। भाजपा में सब मिलेंगे, लाइन से मिलेंगे, डायरी में लिख लिख करके रखा जा रहा है। जाता है कि गुंडों वाली पार्टी आपके हाँ। पीछे वाली पार्टी। अरे भैया, पूरा 100 में 100 गुंडे वाली पार्टी भाजपा की पार्टी, तुमको क्या पता है? जिसके गुंडे गाड़ी पार्टी वही है। इसके गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, समझो उसके अंदर बैठा है गुंडा। अरे भैया सुनो, जहाँ देखे भाजपा है वहाँ बिटिया घबराई। तुम सुनो, जहाँ देखे भाजपा है वहाँ बिटिया घबराई। भाजपा के देखो खुद जो ने निकल करके देखो कैसे गुंडे देख ही रहे हो। आज तक बेटी का मेरिट में बताइए, कुछ को पता भी नहीं चला लड़की के लेकर के कहाँ गए सब। अरे शर्म आनी चाहिए। उसको आग लगा देना चाहिए वहां पर, जिसको पता चला उसको घर में जाकर के आग लगा देना चाहिए। कोई बेटी को बताइए कहाँ लेकर के छुपा के रखा हुआ है। वहाँ शासन प्रशासन क्यों रोक रही है? क्योंकि उनको फोन जाता है हाईकमान से कि ये करने देना। मतलब अभी तक वहाँ के विधायक अभी धरना पर बैठे हुए थे। अतुल प्रधान आज जा रहे थे, उनको रोक लिया गया रास्ते में। क्यों रोक लिए गए? क्यों रोक लिए गए? माहौल खराब हुआ। अरे माहौल खराब का हो रहा है, बताइए। रोक क्यों लिए थे? क्यों डर गई? क्यों सरकार डर रही है? क्यों डर रही है? जब जीरो टॉलरेंस की बातें करते थे तो क्यों डर रही है सरकार को? अपराधी बलात्कारियों का साथ देने के लिए डर रही है। अपराधी बलात्कारियों का साथ तो जो है कि मुख्यमंत्री दे रहे हैं, माननीय मोदी जी दे रहे हैं और सरकार दे रही है। बताइए, किसी का स्पेशल नाम नहीं लेंगे, मगर सोच लीजिए पहले कि सरकार एक नंबर का निकम्मी है। अब की बार ये चोरी भी नहीं कर पाएंगे। जो चोरी कर रहे थे जाके वहाँ चोरी किए, वो भी नहीं चोरी कर पाएंगे। अब की बार ऐसा आप लोगों ने क्या फिट कर दिया? हाँ जी, हम किए, क्यों बताया? फिट कर दिया? नहीं, हम बता देंगे, आपसे बात फैल जाएगी। नहीं, हम क्यों बताए कि हम क्या फिट किए हैं? अब की बारी चोरी भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी जानकारी जानकारी क्यों आपके द्वारा हम दे दें? अभी क्या भाजपा के एजेंट नहीं ना हो? क्यों आपको जानकारी दे? आप भाजपा के एजेंट लगते हो, हम तुमको जानकारी क्यों दे? क्या वही कह रहे हैं? आपका कौन भरोसा भैया? आप एजेंट न बनकर आए हो, मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे हो, कल जाकर उनसे मिलकर बतियाने लगोगे? कोई जरूरी है बताना? अरे हम लोग एक बूथ नहीं जितने देंगे इतना नोट करके रख लाना है। अगर आप बताओगे तो बात जनता तक जाएगी, लोग कहेंगे आप एक्टिव है, मेहनत कर रही हैं। अरे भाई, मेहनत तो करबे किए हैं, कहा है ना। हमारी बात सुनो पहले। SIR का जो काम चला है, एक एक गांव में 75 वोट, 60, 62, 45 वोट काटा गया था। आप बताओ किसका काटा गया था? जो जब से पूरा नाम खराब होगा उसका काटा गया। नाम खराब नहीं था, नाम खराब बहुत बढ़िया नाम खराब किसका हो रहा है तो सबको पता चल जा रहा है। अरे एक बार खाली डिबेट आप करवा दो, बस खाली आपके द्वारा मैं कहती हूँ, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जो सामने बैठवा करके पूछे, उनका एक एक गिनती हम गिनवा देंगे कि आपका सरकार में क्या हो रहा है। दूसरे पर झोंकना और ताकना छोड़ देंगे उस दिन से। वो अब जो बोलते हैं ना, वो बोलना बंद कर देंगे वो।